बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज ये शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है कि ये रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर हम लोग किसी डेमो के लिए जा रहे हों, इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, तो हमें कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका मैं आपसे आज डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे कि किस तरीके से आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं चाहे प्राइवेट जॉब्स हैं, अगर कहीं भी देने जा रहे हैं तो आप उससे किस तरीके से सिलेक्शन आप अपनी 100% श्योर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ मैटर करती है ना, दैट इज़ योर अपीयरेंस। इस चीज़ पे तो आप लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट तो आपको वो पूरा जो सूट होता है, ऑफिस सूट, जो ड्रेस शर्ट्स होती हैं, वो टाई समेत होनी चाहिए और उसके अंदर बिल्कुल वैसे कम्बिनेशन, जैसे अगर पेंट्स आपकी डार्क कलर में है तो आपकी शर्ट, ड्रेस शर्ट लाइट कलर में होनी चाहिए और टाई ऊपर डार्क कलर में होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को काफ़ी देख ही रखनी चाहिए। सबसे जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ योर शूज़। शूज़ को बिल्कुल ठीक से पॉलिश होना चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से आपने जाना है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड गाउन्स का है, ठीक है। अगर आप गाउन वेयर करती हैं तो ठीक है, इट्स नॉट बिग डील, ठीक है, आप गाउन ही वेयर करके जाएँ, लेकिन आपने बहुत क्लमजी लुक नहीं देना। मतलब ये कि आप अगर आपने हिजाब लिया हुआ है तो हिजाब आपका एक प्रॉपर हिजाब होना चाहिए, प्रॉपर पिन अप होना चाहिए। वो इस तरह नहीं कि वो गिर रहा हो या वो ठीक ना हो, प्रॉपर मेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको बिल्कुल भी बहुत ही प्रॉपर और सही पक्का पिन अप होना चाहिए। उसको अगर पिन अप नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, गाउन पहन के समझती हैं कि शूज़ का इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उनका भी शूज़ मैटर करते हैं। शूज़ उनकी, आप जब शूज़ अच्छे पहनते हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट लगती है, ठीक है। आप चलना आपका बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है जूते अच्छा पहनने से। तो शूज़ पे दोनों कैंडिडेट्स को मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फोकस रखें, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छे रखें। लड़कियां मेकअप ना करें। 2 पीस ज्वेलरी अलाउ होती है ऑफिशियली। हमें तो नहीं इन चीज़ों का पता होता ना, हम लोग तो चले जाते हैं कि चलो भाई आम सी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 2 पीस ज्वेलरी अलाउ होती है। अगर आप इयर रिंग्स पहन रही हैं तो 2 पीस पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्वेलरी में रिंग पहन रही हैं तो रिंग 1 पीस होगा, ठीक है। तो उसके साथ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोग स्ट्रेट मूव करते हैं डायरेक्टली अपीयरेंस से आगे, दैट इज़ डेमोस्ट्रेशन। अगर आप लोगों से डेमोस्ट्रेशन लिया जाए, ये मैं बड़ा ही वो कर रही हूँ, जर्नल सा कर रही हूँ, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं। मैं वैसे कंप्यूटर की एग्जांपल दूंगी, लेकिन चाहे आप उर्दू के हैं, किसी साइंस सब्जेक्ट के हैं, किसी आर्ट सब्जेक्ट के, किसी सब्जेक्ट के भी हैं, डेमोस्ट्रेशन का एक तरीका है, बड़ा इफेक्टिव तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जाके बैठते हैं, आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है। मोस्टली ये कहा जाता है कि अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक चूज़ कर लें, ठीक है। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अपने पसंद का टॉपिक अगर आप लोगों ने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है और प्रिपेयर किया हुआ है, सबसे पहले जो चीज़ को मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो चीज़ हम लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग पोस्ट, यू शुड यूज़ बोर्ड एंड इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए। इफेक्टिव यूज़ का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले जाके जो भी आपने टॉपिक पढ़ाना है, आपने जाके उसकी अच्छी सी दे देनी है हेडिंग। अवॉइड करनी है ज़्यादा राइटिंग। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं, अब क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे डेमोज़ लिए हैं और हम लोग इस वजह से लोगों को रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो लिखते थे टॉपिक और उसके बाद इतनी तफसीलात नीचे लिख देते थे कि आप ये सोचें ना कि जो पीछे बैठा बंदा आपको सुन रहा है वो तो बोर हो जाएगा, वो तो सो जाएगा। तो आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रखना है, कंसिडर करना है उस चीज़ को कि पीछे जो बैठा बंदा आपको सुन रहा है वो सोए ना, ठीक है। सिंपल जाके आपने बोर्ड पे, सबसे पहले बोर्ड के ऊपर देनी है हेडिंग, ठीक है। और आपने ओवर राइटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा राइटिंग बोर्ड के ऊपर अवॉइड करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट्स जो ना बुलेट्स की शक्ल में दें, ठीक है। डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ करें, कलरफुल मार्कर्स। अब देखें, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है ये कैसी प्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसी को मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूँ तो कैसे लगेगा। थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें कि अगर इसको थोड़ा सा कलरफुल किया जाए तो ये थोड़ा बेहतर लग सकता है एज़ कम्पेयर टू पिछले वाला जिसके अंदर एब्रप्ट लिखा हुआ है आगे पीछे। अब इसमें कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोग मार्कर्स ही चेंज करते रहेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ में ना आप लोगों ने ये जो मार्कर्स है ना, ये मार्कर्स आप लोगों को मिल जाते हैं मार्केट से 40 रुपीज़ के या 25 रुपीज़ का, मुझे सही से याद नहीं है कितने रुपीज़ के मिलते हैं, लेकिन ये सस्ते हैं। अगर आप लोग किसी डेमोस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो पहले से ख़रीद लें। और इनको ना ये यूज़ करने का ये तरीका होता है कि आप लोग बेशक मार्कर्स खोल लें और अपने पास इस तरह करके रख लें, ठीक है, क्योंकि पीछे इनके कलर्स हैं वो तो आपको इशू नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अपने हाथ में 2 मार्कर्स रख सकते हैं, ठीक है। 2 कैप्स इस तरह रख लें और जैसे कोई बंद करें मार्कर्स को ऐसे कर लें और इसको इस तरह कर लें, समझाते हुए ना बंद कर लें। लेकिन जब यूज़ करने का टाइम हो तो इस तरह
प्रॉपर्ली उसको यूज़ करें। ठीक है, पहली बात ये होगी बोर्ड का इफ़ेक्टिव यूज़। बोर्ड को यूज़ करते हुए साथ साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट, इफ़ेक्टिव बोर्ड यूज़ के बाद जब आप लोगों ने स्टार्ट करना है ना अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करना है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इवन आप लोग अगर आईएसएसबी में भी जाएँ ना, सीएसएस में जाएँ, आईएसएसबी में जाएँ, किसी भी इंटरव्यू में जाएँ, तो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ आई कांटेक्ट। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं करते ना, तो आप लोग वो चीज़ ही वहाँ से लूज़ कर जाते हैं। आपका होल्ड नहीं आता उन लोगों पे जो आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ लें आपने बिल्कुल उनके ना आँखों में आँखें डाल के देखना है, चीज़ समझाने के तौर पे, गुस्से से भी नहीं देखना, चीज़ समझाने के तौर पे उसको आई कांटेक्ट रखना है। एक दफ़ा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे थे, एक मैडम आई, उर्दू की थी, और उन्होंने क्या किया कि हम लोग इस तरह करके बैठे हुए थे, तो बोर्ड सामने था, तो उन्होंने क्या किया, पीछे भी सोफ़ाज़ लगे हुए थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देते देते ना क्लास का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक अजीब सी चीज़ लग गई थी कि वो नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ पे, ये थोड़ा ओवर हो गया था। तो ये चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ सामने ही रहना है, अपना आई कांटेक्ट पूरा रखना है, ऊपर पीछे नीचे ऊपर नहीं देखना, आपने सिर्फ उन लोगों से आई कांटेक्ट रखना है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पीछे जाने वाला और ये करने वाले तो ओवर हो जाते हैं। एक और चीज़ ओवर होती है जो आपने अवॉइड करने, इन लोगों से क्वेश्चन नहीं करने, ये भी हो चुका है। लोग आते थे डेमोन्स्ट्रेशन देने, तो वो हमसे ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे कि अच्छा जो मैंने समझाया बताएं इसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें थोड़ी ओवर हो जाती हैं। हम आपको अगर नोट करने के लिए बैठे हैं तो इट मीन्स कि आपने अपना डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा देना है, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देना है अच्छे तरीके से, और आपने फिर हमसे नहीं क्वेश्चनिंग करनी कि बताएं मैंने क्या पढ़ा है। वो थोड़ी सी चीज़ें ओवर हो जाती हैं, तो अवॉइड करना है। ठीक है, आई कांटेक्ट के साथ तीसरा पॉइंट नोट कर लें, अवॉइड करना है ये जो सर्कुलेशन करने के चल पड़ना है, मूवमेंट नहीं करनी इस तरह की। सेकेंडली आपने क्वेश्चंस नहीं करने, क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने उन लोगों से जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, ये तो चीज़ होगी कि आप लोगों ने करना किस तरीके से है, प्रेजेंटेशन अपीयरेंस होगी। और ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो टॉपिक जो भी चूज़ करेंगे, जो भी आपने डिलीवर करना है वहाँ पे, सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है डेली लाइफ एग्जांपल। ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर करती है, इतनी ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, अब एक टॉपिक था नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग पे ना एक कैंडिडेट आई एंड शी स्टार्टेड कि नेटवर्किंग, कंप्यूटर जब आपस में बात करते हैं ना तो वो नेटवर्किंग हो जाती है, और जब अपनी रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो वो नेटवर्किंग हो जाती है। अब ये चीज़ ठीक है, बात तो नेटवर्किंग में यही है, लेकिन एक कैंडिडेट आई, उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये खड़ी हूँ और आप सब सामने बैठे हुए हैं, इफ़ आई एम शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ़ यू, इट मीन्स दैट आई एम क्रिएटिंग अ नेटवर्क, और वी आर हैविंग अ नेटवर्क ओवर हेयर। ठीक है, लोगों का नेटवर्क, जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, और जिस तरह मैं सामने खड़ी हुई हूँ, वी हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एंड दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कॉल दिस टोपोलॉजी। ठीक है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के कोई रूल्स होंगे, मैं इधर खड़ी हूँ, आप इधर बैठे हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते। सो वी गॉट सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो उन रूल्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब उसने क्या किया कि उसने हमें ये भी बता दिया कि नेटवर्किंग क्या है, टोपोलॉजी भी समझा दी, प्लस उसने हमें ये भी समझा दिया कि प्रोटोकॉल क्या है। तो जो लाइफ एग्जांपल होती है ना, लाइफ एग्जांपल जो बिल्कुल सामने आपकी हो रही होती है, या वैसे डेली लाइफ एग्जांपल होती है, उससे आपने उस चीज़ को समझाना है। इसी तरह एक मैक एड्रेस, और हमने क्वेश्चन किया था मैक और आईपी एड्रेस पे, तो वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल होगी थी कि जो मेरा नाम है ना, जो मुझे मेरे अम्मा अब्बा ने रख लिया है, दैट इज़ मैक एड्रेस, जो मुझे मिला हुआ है नाम। लेकिन आईपी एड्रेस वो होगा जो मुझे मेरे सोशल सर्कल में बुलाया जाएगा। ठीक, तो मैक एड्रेस कंप्यूटर डिवाइस या कोई भी डिवाइस जो उसको मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, दैट इज़ मैक एड्रेस। और नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर जब वो काम करे तो उसका क्या एड्रेस है, दैट इज़ आईपी एड्रेस। तो इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन अगर होगी तो दैट वुड बी अफेक्टिव। स्टार्ट अच्छा सा लेना है, एंड अच्छा सा करना है, क्वेश्चंस एंड पे पूछ लेना है कि इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछना। ठीक है, तकरीबन यही चीज़ें मैटर की जाती हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बहुत झुक के नहीं खड़ा होना, बहुत अकड़ के नहीं खड़ा होना, नॉर्मल खड़ा होना है, आंखों में आंखें ऐसी नहीं डालनी कि गुस्सा आपको आ रहा है, नॉर्मल बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आपने वो काम करना है। अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बस ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।